Hello and good morning to all. In previous lecture we have already seen introduction of brick masonry and common terms used in brick masonry. We have already seen 9 terms of brick masonry. Today we will see remaining terms of brick masonry and requirements of good bricks. So let's start with next term. Bat. What is bat? A portion of brick cut across the width is known as bat. A portion of brick cut across the width is known as bat. There are different types of bats, namely half bat, three-quarter bat and beveled bat. In diagram you can see what is half bat, what is three-quarter bat, what is beveled bat. बैट का मतलब ही है एक ऐसा पोर्शन ब्रिक का जिसको विड्थ के थ्रू हम कट करते हैं, वो चाहे हाफ बैट हो या थ्री क्वार्टर बैट हो या बेवल्ड बैट हो। बेवल्ड बैट का डायग्राम नेक्स्ट पीपीटी में, ये पीपीटी में आपको इजीली दिख रहा है व्हाट इज़ बेवल्ड बैट। कल हमने ऑलरेडी बेवल्ड कवर किया है। व्हाट इज़ बेवल्ड क्लोजर, व्हाट इज़ क्लोजर, what is queen closer, what is king closer, what is beveled closer. Beveled closer obtained by cutting a triangular portion of half the width but to a full length. ऑलरेडी हमने कल कवर किया है एक ऐसी ब्रिक जिसका ट्रायंगुलर पोर्शन हाफ विड्थ से लेना है, मतलब एक तरफ एक साइड का फुल विड्थ एंड दूसरी साइड जो ब्रिक है उसका हाफ विड्थ। तो उसको कट करने के बाद, वो ट्रायंगल पोर्शन को कट करने के बाद वो ब्रिक को हम क्या बोल सकते हैं? बेवल्ड क्लोजर। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप के बैट दिए हैं डायग्राम में, हाफ बैट, थ्री क्वार्टर बैट एंड बेवल्ड बैट। ओके, नेक्स्ट टर्म इज बुलनोज। व्हाट इज बुलनोज? द ब्रिक्स विथ वन एज rounded is known as single bullnose and the brick with 2 edges rounded are known as double bullnose. In diagram you can see easily what is single bullnose, what is double bullnose. एक ऐसा ब्रिक जिसका एक ही साइड राउंडेड है उसको सिंगल बुलनोज बोला जाता है। एक ऐसा ब्रिक जिसके दोनों एजिस राउंडेड है उसको डबल बुलनोज बोला जाता है। Generally, they are used for a rounded coin copying. Next term is frogs. These are indentations in the bricks provided to form a key for holding the mortar. मैंने कल आपको बताया था कि what is frog. वहाँ पे ऑलरेडी आप मॉर्टार को पुट कर सकते हैं की होल्डिंग के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर द मोर्टार इन टॉप फेस ऑफ ब्रिक। ऑन सेटिंग ऑफ मोर्टार विच फॉर्म्स अ की विथ मोर्टार जॉइंट। फ्रॉग इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्रिक्स अबव इन लेटरल डायरेक्शन, to provide proper bonding between successive courses and to get safe construction of brickwork, frog is important. See in diagram where is frog? In on the brick, top of the brick, top face of brick. क्यों प्रोवाइड किया जाता है? मोर्टार पुट करने के लिए, स्पेस फॉर द मोर्टार इन टॉप फेस ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो फ्रॉग इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्रिक्स अबो इन लेटरल डायरेक्शन, टू प्रोवाइड प्रॉपर बॉन्डिंग। प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए सक्सेसिव कोर्सेज के बीच में क्या प्रोवाइड किया जाता है? मोर्टार। लेकिन अगर ब्रिक में ऐसा कुछ अगर फ्रॉग दिया नहीं जाता था तो फिर डायरेक्टली मोर्टार कहाँ पे रख सकते थे? रखने की जगह
नहीं रहती थी, इसलिए वहाँ पे फ्रॉग बनाया है। वहाँ पे इजीली मोर्टार पुट करने से जो दो कोर्सेस है तो उसके बीच में बॉन्ड आ जाता है, प्रॉपर बॉन्ड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो फ्रॉग इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टर्म bond, BOND, bond. This is the method of arranging the bricks in courses so that the individual units are tied together. Bonds are the method of arranging the bricks in courses. एक मेथड है ब्रिक्स को कोर्सेस में अरेंज करने के लिए, एक पूरा मेथड है जिसको हम बॉन्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉइन। A corner of the external angle on the face side of a wall is known as coin. A corner बोल सकते हैं, और the external angle on the face side of a wall is known as coin. Okay. Now let's start our next topic in brick masonry, requirements of good bricks. इसका पीपीटी मैंने नहीं बनाया है, लेकिन आपको जो मैंने अभी फ़ोटोज़ भेजे हैं बुक के, तो उसमें ऑलरेडी वो टॉपिक कवर्ड है। उसमें से आपको देख के नोट्स बनाने हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड ब्रिक्स, क्या रिक्वायरमेंट होने चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए गुड ब्रिक्स के। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ब्रिक जो है उसका स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी शुड बी गुड। ओके, द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड विथ ब्रिक्स शुड बी स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल बिकॉज दे हैव टू विथस्टैंड द loads and are exposed to weather. Hence they should be durable to possess good weather resisting properties. There should not be any chemical action of natural water on bricks. ब्रिक्स बनाने के टाइम पे नेचुरल वाटर का ही यूज़ करना चाहिए, कोई भी केमिकल एक्शन वाला वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए, राइट। द गुड brick work should be free from effect of soluble salts. It should offer sufficiently cool condition in summer and warm condition in winter. गुड ब्रिक्स कैसी होनी चाहिए, एक तो समर में कूल होनी चाहिए, सफिशिएंटली कूल कंडीशन में होनी चाहिए, एंड विंटर में वार्म कंडीशन में होनी चाहिए। उसका जो स्ट्रेंथ है एंड ड्यूरेबिलिटी मतलब उसका लाइफ अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेंथ भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रिक वर्क। टेस्ट, अभी कोई भी आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कोई भी मटेरियल लेंगे, जैसे कि सीमेंट हो गया या ब्रिक हो गया या फिर टिम्बर हो गया या एग्रीगेट हो गया, ठीक है, या सॉइल हो गया, कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल विदाउट टेस्टिंग कैसे पता चलेगा कि ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज़ बेटर फॉर द यूज्ड, बेटर है यूज़ करने के लिए, बराबर है, तो उसका टेस्ट करना ज़रूरी है। तो वो जो ब्रिक है, तो ब्रिक का कैसे हम टेस्ट करेंगे, आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में ब्रिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब्जेक्ट में ब्रिक्स के टेस्टिंग किए हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको पूरा ब्रीफली नहीं बताऊँगी, सिर्फ शॉर्ट में बता देती हूँ। टेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रिक वर्क। फर्स्ट इज़ शेप एंड साइज़। अभी आपको पता है ब्रिक का साइज़, कॉमन साइज़ जनरली कंसिडर्ड इज़ 19 by 9 by 9 सेंटीमीटर, उसका स्टैंडर्ड साइज़ ही है, राइट। नॉर्मली 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 cubic centimeter of brick masonry work। 1 cubic centimeter मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब।
ब्रिक मैसनरी वर्क अगर करना है तो कितने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स, कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स का यूज्ड होगा? नॉर्मली 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स. The brick should be truly rectangular with plain faces and sharp edges and right angles. Next is physical characteristics. A good brick should have a fine, compact and uniform texture. When struck with hammer, it should give a good metallic sound. मतलब एक गुड ब्रिक कैसा होना चाहिए? फाइन, कॉम्पैक्ट एंड यूनिफॉर्म टेक्सचर में होना चाहिए, राइट. जब दो ब्रिक को एक साथ आप स्ट्रक करेंगे या हैमर से अगर उसके ऊपर कुछ तो भी स्ट्रक करेंगे तो कैसा आवाज़ आना चाहिए? इट शुड गिव अ गुड मेटालिक साउंड. इट शुड बी साउंड हार्ड एंड वेल बर्न्ड. वेल बर्न्ड मतलब हार्ड होना चाहिए. ब्रिक होने के बाद मतलब ऑब्वियसली जो ब्रिक्स है तो उसको मिट्टी से ही बनाए जाते हैं. मिट्टी में और केमिकल यूज़ किया जाता है. उसके बाद उसको ड्राइड करने के लिए रखा जाता है. आपने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ये सब प्रोसीजर पढ़ा है ब्रिक का, बराबर है. भट्ठे में रखा जाता है उसको बर्न करने के लिए. और उसके बाद मतलब क्या कैसा होना चाहिए? उसके बाद जो ब्रिक है वो हार्ड बनता है और वेल बर्न्ड मतलब अच्छा बर्न होने के बाद ही वो हार्ड बनता है. उसका कलर रेडिश होना चाहिए. When dropped from a height of about 1 meter on another brick, it should not break. 1 मीटर के हाइट से अगर आप ब्रिक को फेंकते हैं तो वो टूटना नहीं चाहिए. अगर टूटा तो that is not a good brick, right? It should be free from cracks, holes, air bubbles, lumps, pebbles and stone, etc. मतलब उसमें जब ब्रिक आप बनाएंगे तो ब्रिक के लिए जो सॉइल का यूज़ होता है उस ब्रिक बनाने के टाइम पे, तो उसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, कोई होल्स नहीं होने चाहिए, कोई भी एयर बबल्स नहीं होने चाहिए, लम्प्स नहीं होने चाहिए, पेबल्स एंड स्टोन्स नहीं होने चाहिए. पेबल्स मीन्स स्मॉल स्टोन्स जिसको आप बोल सकते हैं, राइट. तो ये कुछ भी ऐसा कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होने चाहिए. The weight of a common clay building well burnt brick is about 2 gram per cubic centimeter or 3 kg per brick. वेट कितना होना चाहिए? मतलब एक ब्रिक बनने ने, जैसे आपने ब्रिक बना दिया, बराबर है. ब्रिक बनाने के बाद वेल बर्न करने के बाद ब्रिक का वेट कितना होना चाहिए? 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और 3 किलोग्राम पर ब्रिक, 3 kg का होना चाहिए. नेक्स्ट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स. द कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन is used for finding out the compressive strength of brick. The average result of 6 specimen is taken for calculating the strength of brick by filling the frog with mortar after 24 hours soaking in water. मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका कैसे चेक करेंगे? ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर चेक करना है तो टेस्टिंग मशीन में क्या करना पड़ेगा? ब्रिक को रखना पड़ेगा, उसके ऊपर कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन का मतलब क्या है? कुछ वेट, वो मशीन में कुछ ऐसे वेट देना पड़ेगा ताकि आपको पता चलेगा कि कितने वेट आने के बाद एक ब्रिक जो है वो ब्रेक होता है, राइट. तो तब आपको पता चलेगा कि ये ब्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना ले रहा है. द एवरेज रिजल्ट ऑफ 6 स्पेसिमेन इज टेकन फॉर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक बाय फिलिंग द फ्रॉग विथ मोटर आफ्टर 24 आवर्स सोकिंग इन द वाटर. मतलब 24 आवर्स आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रिक में मोटर फिल करने के बाद, अभी जैसे हमने पढ़ा कि ब्रिक के ऊपर जो टॉप के ऊपर, ब्रिक के टॉप फेस के ऊपर जो फ्रॉग रहता है उसमें मोटर फिल करना है और मोटर फिल करने के बाद 24 आवर्स सोकिंग इन वाटर, पानी में रखना है, राइट. द एवरेज 24 आवर्स पानी में उसको रखना है. द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स इज अबाउट 35 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर एंड फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक इट इज़ 100 to 140 kg पर
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए जो 100 to 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो आंकड़े हैं तो वो कहाँ से आए हैं? उसका टेस्टिंग करने के बाद पता चला कि इतना वैल्यू होना चाहिए, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स का इतना वैल्यू होना चाहिए। Next is transverse strength of bricks. It has a direct bearing on toughness and ability of bricks to resist common failure in brick masonry. It may vary from 70 to 210 kg per centimeter square. ये भी स्ट्रेंथ आपको कहाँ से पता चला? ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के बाद ही पता चलेगा, वो टेस्ट करना पड़ेगा। मतलब टेस्ट करने के बाद पता चला है कि इतना ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक होना चाहिए, इतना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक होना चाहिए, और तभी इसको हम गुड ब्रिक बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट इज represented by the percentage weight of water absorbed by a brick as compared with its dry weight of water when immersed in water under standard condition for 24 hours। मतलब परसेंटेज निकालना है बराबर ब्रिक का आफ्टर ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन मतलब 24 आवर्स आपको क्या करना है? एक ब्रिक को पानी में रखना है, उसके बाद उसका उसने मतलब एक ब्रिक ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया, वो अगर आपको टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे? W2 minus W1 डिवाइड बाई W1 इंटू 100। नाउ व्हाट इज W2? W2 क्या है? वेट ऑफ ब्रिक आफ्टर इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स। मतलब W2 क्या है? ध्यान से सुनना। W2 है एक ब्रिक को 24 आवर्स पानी में डुबा के रखना है, उसके बाद 24 आवर्स के बाद वही ब्रिक का हम क्या लेते हैं? वेट लेते हैं, वो हो गया W2। एंड व्हाट इज़ W1? W1 इज़ वेट ऑफ ब्रिक अंडर ड्राई कंडीशंस। मतलब एक ऐसी ब्रिक जो ड्राई है, ठीक है, उसको W1 ड्राई ब्रिक का वेट, एंड W2 क्या है? वेटेड ब्रिक का वेट इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स। एक ऐसी ब्रिक जिसको 24 आवर्स हमने पानी में रखा है डुबो के, और उसके बाद पानी में से निकालने के बाद उसका हमने वेट किया, तो परसेंटेज एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W1 इंटू 100। दैट इज कॉल्ड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। नेक्स्ट इज porosity and permeability. Water absorption of brick depends on their porosity. Porosity का मतलब क्या है? जैसे voids in the bricks. ब्रिक में कितने छेद है? अब कोई भी सॉइल जब आप लेते हैं, सॉइल को गीली करेंगे, सॉइल में जब पानी डालेंगे, जैसे मिट्टी का बर्तन, मैं एग्जांपल दूंगी यहाँ पे मिट्टी का बर्तन। अगर मिट्टी का बर्तन आपको बनाना है, मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद, ठीक है, उसमें कुछ कुछ वॉइड्स रह जाते हैं। मिट्टी का आपने कुछ तो भी जो भी आइटम बनाई है, जैसे बर्तन बनाने के बाद उसमें कुछ तो भी वॉइड्स रहते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? पोरोसिटी। वैसे ही यहाँ पे ब्रिक्स हमने बनाया, बराबर मिट्टी में से हमने ब्रिक्स बनाया, तो उसमें वो छेद नहीं रहने चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? पोरोसिटी। वाटर ऑब्जर्प्शन ऑफ ब्रिक्स डिपेंड्स ऑन देयर पोरोसिटी। अगर ज़्यादा ब्रिक्स में छेद है तो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा ब्रिक्स, राइट। Permeability measures the travel of moisture through a brick. Brick with bigger size pores on holes are pores or holes are more permeable. मतलब परमेबिलिटी कैसे मेज़र करेंगे? अगर ब्रिक्स में ज़्यादा पोर्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ज़्यादा बिग साइज़ के पोर्स या होल्स है, तो ज़्यादा परमेबल हो जाएगा वो ब्रिक, राइट। Presence of soluble salt. The sulfate of calcium, magnesium, sodium and potassium are present in clay used for brick manufacturing.
मतलब जैसे हमने ब्रिक बनाया, ब्रिक बनाते टाइम पे क्या क्या हमने यूज़ किया, एक तो सॉइल का यूज़ किया और उसके साथ सल्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम आर प्रेजेंट इन क्ले यूज्ड फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। तो तब क्या करना है, तब ओइंग द देयर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर दे कॉज्ड, तब क्या करना है, तब इतने मात्रा में सॉल्ट नहीं रहना चाहिए, कुछ ही मात्रा में सॉल्ट रहना चाहिए, जो कि द सेफ परसेंटेज ऑफ टोटल सॉल्युबल सॉल्ट यूजुअली वेरीज फ्रॉम 0.5 to 2.5. If present in large quantities, they keep the masonry permanently in a damp and wet condition. अगर 0.5 टू 2.5 से ज़्यादा अगर सॉल्युबल सॉल्ट की मात्रा है ब्रिक में, तो क्या हो जाएगा, तो जो मैसनरी है, मतलब जो आपने वॉल बनाई है, उसमें डैम्प आ जाएगा। डैम्प मतलब ज़्यादा मॉइस्चर, नहीं तो फिर वेट कंडीशन मतलब ज़्यादा मॉइस्चर पकड़ लेता है वो ब्रिक, राइट। तो प्रेजेंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 0.5 to 2.5। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। अभी एक ब्रिक आपने बनाई, ठीक है, तो वो रेजिस्ट करना चाहिए, चाहे कैसा भी वेदर रहा तो उसको रेजिस्ट करना आना चाहिए। फ्रोस्ट रेजिस्टेंस, अपीयरेंस ऑफ क्रैक्स एंड परमानेंट एक्सपांशन इन ब्रिक while टेस्टिंग एट अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर। मैंने अभी बताया कि कोई भी वेदर हो, चाहे समर हो, चाहे विंटर हो, या चाहे बर्फ़ गिर रहा हो, तो कोई भी वेदर में एक ब्रिक रेजिस्ट करना चाहिए। इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ इट्स क्वालिटी, केमिकल एक्शन ऑफ वाटर कॉजेज डिके इन ब्रिक मैसनरी। नेक्स्ट इज़ फायर रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिक्स। मतलब अगर जैसे कुछ आग वगैरह लग गई, फायर अगर लग गया, तो उसमें भी वैसे कंडीशन में भी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, रेजिस्ट करनी चाहिए ब्रिक। ब्रिक्स ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस टू फायर एज दे आर प्रोडक्ट ऑफ बर्न क्ले। दे आर मतलब मैंने जैसे अभी बताया, फायर रेजिस्ट करना चाहिए। अगर फायर रेजिस्ट नहीं कर रहा है तो दैट इज़ नॉट अ गुड ब्रिक। नेक्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ ब्रिक्स। एक्सपांशन होना चाहिए, एक्सपांशन ऑफ ब्रिक्स, a linear expansion of 0.02% takes place when bricks are under burnt. The effect is almost nil in building. मतलब लीनियर एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, 0.02% ही होना चाहिए, ताकि when bricks are under burnt, तब एक्सपेंशन 0.02% लेना चाहिए। द इफ़ेक्ट इज़ ऑलमोस्ट नील इन बिल्डिंग। तो अगर ऐसा है 0.02% ही है लीनियर एक्सपेंशन, तो कोई इफ़ेक्ट बिल्डिंग में नहीं आएगा, राइट। तो ये जो भी हमने टेस्ट देखे, 10 टेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक वर्क, ओके। अभी जो मैंने आपको फ़ोटोज़ भेजे हैं बुक में से, तो वो बॉन्ड्स इन ब्रिक मैसनरी का भी फ़ोटो भेजा है, लेकिन वो टॉपिक कवर करना बाकी है। वो बॉन्ड्स इन ब्रिक मैसनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो हम कल लेंगे और आपको ध्यान से देखना है वो टॉपिक, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। थैंक यू।